हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स की ई वेरिफिकेशन स्कीम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो वो लोग जो आईटीआर फाइल करते हैं और वो लोग जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैं तो आईटीआर फाइल नहीं करता हूं तो मैं बच जाऊंगा। इस स्कीम में दोनों को नोटिस जाएगा, जिसने आईटीआर फाइल कर दिया है उसने भी, उसको भी, और जिसने नहीं फाइल किया है उसको भी नोटिस जाएगा ई वेरिफिकेशन का। ये जो ई वेरिफिकेशन स्कीम है, इसका जो नोटिफिकेशन था वो तो पहले आ चुका था, हमने डिस्कस किया था। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन अभी मतलब रिसेंटली 26 ऑफ फैब को वो नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है ये 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, 21-22 एंड 22-23। तो अभी सिर्फ 2 साल के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन अगर मिसमैच है तो वो आपको ठीक करना होगा। और इस स्कीम में जो कुछ भी करना है, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, पेनाल्टी, नोटिस, जो कुछ भी होगा वो कंप्लीटली फेसलेस होगा, मीन्स ऑनलाइन होगा। आपको कहीं पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी ऑफिसर को फेस टू फेस जाके मिलने की कोई भी नीड नहीं होगी। आइए देखते हैं वो नोटिफिकेशन कहता क्या है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया ये भी हाल ही में आया है 26 ऑफ फेब को। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इन ऑर्डर टू रिकंसाइल द मिसमैच, मिसमैच को रिकंसाइल करने के लिए एक ऑन स्क्रीन फंक्शनैलिटी जो है ना वो अवेलेबल है इनकम टैक्स के कंप्लायंस पोर्टल पर। किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23। तो इन 2 साल के लिए अभी इंफॉर्मेशन है मिसमैच की। और जो मिसमैच की अगर नोटिस आपको आएगा ना तो आपके पास एसएमएस भी आएगा और ईमेल पर भी आपको मेल आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए बताया गया है कि कब आपको कंप्लायंस के लिए मतलब करना है और कब आपको कंप्लायंस नहीं करना है। कह रहा है कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया, ठीक है, और आईटीआर में आपने जो इंटरेस्ट इनकम है, वैसे तो वो कहाँ जानी चाहिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक या फिर एफडी, लेकिन उसको आपने ना अदर में लिख दिया है, ठीक है, अदर में चला गया है। हेड सही है, हेड अदर सोर्स ही है, बट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग या एफडी की जगह पर अदर हो गया है। तो लिखा हुआ है ही एंड शी नीड नॉट रिस्पॉन्ड टू द मिसमैच pertaining to the interest income, or the said mismatch shall be resolved on its own and will be reflected in the portal as completed। मीन्स आपने हेड सही रिपोर्ट किया है बट उसमें आपने अदर कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, ऑटोमेटिक कंप्लायंस हो जाएगा। तो ये जो ई वेरिफिकेशन स्कीम जब से ये आई है, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है, काफी पैनिक है टैक्स पेयर के बीच में क्योंकि सबके पास मैसेज जा रहा है। तो देखिए, सबके पास मैसेज जा रहा है, हर मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लायंस करना ही है। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो ऑटोमेटिक कंप्लायंस हो जाएंगी, हाँ, अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सही से दी है। बट एक चीज तो हमें करना है, वो है अगर हमारे पास नोटिस आ जाता है या अगर अभी तक नहीं भी आया है तो हमें कंप्लायंस पोर्टल पे जाके चेक जरूर करना है कि कहीं कुछ मिसमैच तो नहीं है। अच्छा, कैसे करना है उसके बारे में अगर बात करें तो लॉगिन करने के बाद कहाँ जाना है अपने को? पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद कंप्लायंस पोर्टल पे जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, अब देखिए ई वेरिफिकेशन का टैब आ रहा है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है और उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे सर तो कुछ ऐसी विंडो हमारे सामने ओपन होगी। फाइनेंशियल ईयर के बारे में होगा, कितनी नोटिस है, मीन्स कितना मिसमैच है आपके आईटीआर और आपकी इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको अगर मैंने कभी आईटीआर नहीं फाइल किया है फिर भी मेरे पास मैसेज आ गया है, अब हम क्या करें? तो आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फिर कंप्लायंस पोर्टल में जाके ये देखना है कि भाई क्या मिसमैच हुआ है। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है और एआईएस टीआईएस में कोई इनकम आ रही है फिर तो 100% आपको नोटिस आएगा और आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी विंडो में हमें पता चल जाएगा कि भाई कितनी नोटिस पड़ी हुई है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन नोटिस किस सेक्शन में आया है, कब इश्यू हुआ है और कब तक हमारे पास टाइम है उसको कंप्लायंस करने का, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है सर। नीचे आते हैं, अब देखिए जो मिसमैच का नोटिस आएगा ना तो वो कैसा होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कह रहा भाई डिविडेंड, जो डिविडेंड इनकम है ना वो जो टीआईएस में आ रही है वो आ रही है 33938, बट
जो टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट करी है वो है 168661। टैक्स पेयर ने ज्यादा एक्सेप्ट करी है। क्या रीजन है डिफरेंस का, वो आपको यहां पर रिस्पॉन्स उसको देना पड़ेगा। अच्छा, उसी तरह देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक में टीआईएस में भी 7311 है और यहां पर भी 7311 है। इट मींस यहां पर कुछ नहीं करना है, ऑटो कंप्लायंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी मिसमैच की वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहां पर देख लीजिए, इसकी बात करते हैं तो देखिए यहां पर रेंट रिसीव्ड, तो एआईएस में तो आ रहा है कि 6,42,975 का रेंट आया है, बट आईटीआर में कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। इंटरेस्ट की भी इनकम है 49,000 समथिंग, आईटीआर में कुछ भी नहीं है। डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, आईटीआर में कुछ भी नहीं है। और इंटरेस्ट मिला है आपको रिफंड पर, आईटीआर में कुछ भी नहीं है। और सेल हुई है सिक्योरिटी की, आईटीआर में कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, ऐसे नोटिस आएगी उनके पास जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है। तो यहां पर आपको रिस्पॉन्स का टाइम दिया जाएगा और रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर यहीं से आप रिस्पॉन्स कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको आपका आईटीआर यू फाइल करना पड़ेगा। तो जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है, कुछ ऐसी दिखेगी उनकी मिसमैच की नोटिस। ओके सर, आगे चलते हैं। जो सबसे कॉमन नोटिस है ना, वो आ रहा है कैश डिपॉजिट का। और ये अगर आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर आप खुद भी टैक्स पेयर हैं तो ये आपके पास भी आया होगा। जैसे ही 10 लाख से ऊपर सेविंग बैंक में डिपॉजिट होता है या फिर एक बार में 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो वो आने लग जाता है एआईएस टीआईएस में। मतलब वो बैंक जो है ना रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। और या फिर अगर कुछ अनयूजुअल होता है आपके अकाउंट में, अचानक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, अचानक से आ गया 1 लाख, 5 लाख या अलग अलग डेट में आप खूब कैश जमा कर रहे हो, तो उन सबका इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है इनकम टैक्स के पास। तो यहां पर फिर आपके पास अब नोटिस आएगा ना, तो वो आपसे क्या मांगेगा, प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश डिपॉजिट। कि ये जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो ना, उसका सोर्स बताइए कि वो सोर्स कहां से आ रहा है। तो अगर हो सकता है आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट हो रहा है 50 लाख का, आईटीआर में आपने इनकम दिखाई है सिर्फ 20 लाख की। अब ये 30 लाख रुपीस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो कहां से आया है। तो कुछ इस तरह से नोटिस दिखेगी कैश डिपॉजिट की। तो अब सावधान हो जाइए, जैसे ही आप जो है सबमिट करोगे रिस्पॉन्स, कुछ ऐसी विंडो आएगी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अगर आपके पास नोटिस अभी नहीं भी आया है तो आप वेट मत करिए नोटिस का, लॉग इन करिए और जाके चेक करिए अपने कंप्लायंस पोर्टल पर कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच वही का वही रिस्पॉन्स हो करके खत्म हो सकता है तो कंप्लायंस करिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर आपको आपका आईटीआर यू फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि द टैक्स पेयर हु आर अनेबल टू एक्सप्लेन द मिसमैच। कुछ ऐसा मिसमैच है जो आप वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मे कंसीडर द ऑप्शन ऑफ फर्निशिंग एन अपडेटेड आईटीआर। आईटीआर यू का ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि अभी आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 दोनों का आईटीआर यू फाइल कर सकते हो। कोई नोटिस आ गया मिसमैच का तो डरने की नीड नहीं है। अगर वहां पर आप मिसमैच एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो, कोई टेंशन नहीं है, आगे आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपसे छूट गई है, सपोज इंटरेस्ट एक्चुअल में था 1 लाख, आपने कितना रिपोर्ट किया है 50,000, नोटिस आ गया, अब ये जो 50,000 है आपको लगा अरे यार ये तो छूट गया है, तो अब ये नहीं कि बस कोई नोटिस आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी, नहीं, आप आईटीआर यू फाइल करिए, उसमें जो डिफरेंस है वो आप उसको रिपोर्ट करिए, बस खत्म। जो टैक्स वगैरह वहां लगता है वो आप पे करिए, हो गया खत्म काम। तो ये एक तरीके से टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए आप कह सकते हो ये स्कीम है। अगर कुछ मिसमैच होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर वहीं का वहीं आप एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना आईटीआर यू फाइल कर दीजिए। लेकिन अगर दोनों का टाइम चला गया, ना आपने आईटीआर यू फाइल किया ना आपने कंप्लायंस किया, फिर जो नोटिस आएगा, फिर जो पेनाल्टी लगेगी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल होगा। बिकॉज डिपार्टमेंट कहेगा हमने आपको इतने मौके दिए, अभी भी आपने अपनी गलतियों को नहीं रेक्टिफाई किया, तो अब तो भैया पेनाल्टी लगेगी। तो ये थी ई वेरिफिकेशन स्कीम का नोटिफिकेशन। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सीए मीडिया 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।